हेलो एवरीवन, आप लोगों के मैसेजेस आए कि रादर देन वन लाइनर कवर करने के बजाय अगर मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर ही करवा दूं कवर, तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल। एंड मुझे भी आइडिया ठीक लगा, क्योंकि देखिए होता क्या है, जो ये घटना चक्र के क्वेश्चंस एंड आंसर के पहले वाला जो पोर्शन है ना, ये बहुत टीडियस हो जाता है। तो इसको अगर मैं वीडियो में कवर करूंगी तो ये ऑलमोस्ट कवरिंग लक्ष्मीकांति हो जाता है, तो फिर वो बहुत लंबा समय लग जाता है कवर करते हुए। इसीलिए आई थॉट कि वन लाइनर के माध्यम से कवर किया जाए। बट अगर मैसेजेस आ रहे हैं तो लेट्स सी, अगर क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में भी अगर कवर करके देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मुझे आइडिया इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि अगर एग्जाम के पहले भी अगर हम Q&A फॉर्मेट को देख के जाते हैं, क्वेश्चंस देख के जाते हैं, तो हो सकता है कि अगर रिपीटेड क्वेश्चन आए तो आंसर स्ट्राइक करने में हमको थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। तो लेट्स सी, ये वाला क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी करके देखते हैं। एंड इफ दिस इज बेटर और दी वन लाइनर इज बेटर, जैसा भी आपको लगे, यू लेट मी नो। अगर आप ये थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके Q&A के पहले ये जो लिस्ट दी गई है ना, ये जितनी भी लिस्ट दी गई है आपके आर्टिकल्स की, ये ही है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। जब हम बोलते हैं ना कि व्हाट इज़ द लिस्ट ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की लिस्ट दे दीजिए, तो ये लिस्ट हमको यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। देखिए, दिखने में काफ़ी लंबी है, काफ़ी ओवरवेलमिंग है, बट अगर इसको 7 8 10 बार पढ़ाई करें, बार 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 बार, तो ये आप सीनियर स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा। सबसे बल्कि होता है पॉलिटी, बट सबसे ज़्यादा याद भी पॉलिटी होता है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमको पॉलिटी के ही इजी लगते हैं। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स इसमें सारे कवर नहीं किया है। देखो, 74 आया है, 75 आया है, 76 के बाद में डायरेक्टली 79 किया है, वैसे यहाँ पे 82 को स्किप किया है, फिर 85 के बाद डायरेक्टली 89 में जंप किया है। तो इसमें सारे आर्टिकल्स नहीं है, सिर्फ वही आर्टिकल्स हैं, या तो उसके बारे में क्वेश्चन आया है, या तो आपके ऑप्शंस में ये आर्टिकल्स दिए होंगे। तो इसको आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कहाँ से लेंगे, आप यहाँ से लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ मोर देन 400 आर्टिकल्स। ये आप याद रखिएगा, ये तीनों चीज़ें पूछी गई है बार बार, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। 22 पार्ट्स हैं थे ओरिजिनली, 395 आर्टिकल्स था एंड 8 शेड्यूल था। 22, 395, 8, ये ओरिजिनल की बात कर रहे हैं। एंड एट प्रेजेंट अभी 470 से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये पुरानी बुक है, तो इसलिए राउंड अबाउट मोर देन 400 आर्टिकल्स आप ध्यान में रखिए। देखिए, आपको बोला था ना, ये वाला पार्ट ध्यान में रखिएगा। आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, हाउ मेनी आर्टिकल, शेड्यूल्स एंड पार्ट्स वर देयर ऑन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑप्शन नंबर ए। ओरिजिनली कितने थे? 395। 22, 395 एंड 8 वाले फैक्ट को याद रखने के बाद में अब ये सेकंड फैक्ट आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू SRA, विच वॉज स्टेट रीऑर्गेनाइज नॉट रिकंस्ट्रक्शन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग 14 स्टेट्स निकले थे और 6 यूनियन टेरिटरीज, टोटल मिला के 20, जिसमें से 14 स्टेट्स थे एंड 6 यूनियन टेरिटरी थे। आप इसको याद रखिएगा, ये 1 नवंबर 1956 के हिसाब से बताया गया है। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल कितने थे ओरिजिनली, तो ये हैं, अब अभी करेंटली कितने शेड्यूल हैं? 12। ओरिजिनल कितने थे? 8। और 8 शेड्यूल के बाद क्या क्या ऐड हुए, इस बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो अभी टोटल 12 शेड्यूल है, 8 शेड्यूल थे, 4 बाद में ऐड किए। ये वाला शेड्यूल हमको बहुत अच्छे से पता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया था, 9 शेड्यूल ऐड किया था रिलेटेड टू वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। उसके बाद में आया था 1985 की बात है, 10 शेड्यूल ऐड किया गया 52nd अमेंडमेंट के हिसाब से, 10 शेड्यूल विच वॉज एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं जिसको हमको, तो इट कंटेन्स प्रोविजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। फिर आते हैं 11 शेड्यूल एंड 12 शेड्यूल, ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1992 में ऐड किया गया था। 11 शेड्यूल इज अबाउट पंचायती राज एंड 12 शेड्यूल इज अबाउट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये बॉक्स को आप एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बार बार इसे पढ़िएगा। इस पर्टिकुलर बॉक्स से ही आपको 3 4 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद आएंगे। आप देखेंगे आगे जाके क्वेश्चंस में इस बॉक्स से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 12 शेड्यूल्स। फिर देखिए, ये UPSC में आया था, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 20 पार्ट्स, नो। 390 आर्टिकल्स, नो। फिर यहाँ पे क्या दिया है, 9, 10th, 11th एंड 12th वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द अमेंडमेंट, सो दिस इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर C, 3 ओनली।
इस बॉक्स में भी ऑलमोस्ट वही इन्फॉर्मेशन है जो हमने ऊपर कवर किया है। बस यहाँ पे 9 शेड्यूल का थोड़ा सा अलग है कि बाय फर्स्ट अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। 10 देखते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस एनी पर्टिकुलर लॉ इन 9 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो करेक्ट है, 9 शेड्यूल में हम डाल सकते हैं। द वैलिडिटी ऑफ द लॉ प्लेस्ड इन 9 शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। तो देखिए ओरिजिनल इंटेंशन तो यही था, है ना, जब फर्स्ट अमेंडमेंट में जब हमने ये 9 शेड्यूल बनाया था तो ओरिजिनल इंटेंशन यही था टू प्रोटेक्ट द लॉ इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम द जुडिशियल स्क्रूटिनिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, कोई पर्टिकुलर लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है ऐसा बोल के जब सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन करते हैं ना, जैसे कि NJAC रीसेंट केस है, तो ऐसे कोई भी लॉ को जब वो स्ट्रक डाउन करते हैं, अगर किसी भी लॉ को हम 9 शेड्यूल में डालते हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड हो जाता, ऐसा इसका ओरिजिनल इंटेंशन था। हावेवर केशव नंदा भारती केस दैट इज ऑन 24 अप्रैल 1973 को जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या बोलता है कि जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, तो 2007 में एक केस था, वो केस था कोयलो केस, ठीक है, 2007 में। अकॉर्डिंग टू कोयलो केस जितने भी लॉ प्लेस्ड ऑन 9 शेड्यूल आफ्टर दिस डेट, आफ्टर द केशव नंदा भारती वाला डेट इज ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू। अगर कोर्ट चाहे तो उस कोई भी लॉ को 9 शेड्यूल में जब डाला गया आफ्टर दिस डेट, उसको वो चाहे तो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है 22 पार्ट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, बॉक्स में ये भी लिखा हुआ है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किया था ना, तो रादर देन एडिंग एनी पार्ट उसको पार्ट 4A बना दिया था। तो टोटल मिला के 22 पार्ट्स ही हैं अभी तक, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था 1976 में। अब हम डील करेंगे पार्ट्स से एंड शेड्यूल से। तो ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इसका एक शॉर्टकट है। अगर हमको पार्ट्स याद रखने हैं और शेड्यूल्स याद रखने हैं, तो शेड्यूल याद रखने के लिए जो टीयर्स ऑफ ओल्ड PM वाला जो था ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM करके, इसको हम यूज़ करते हैं शेड्यूल याद रखने के लिए। एंड पार्ट्स याद रखने के लिए यू कैन फ्लाई फ्रॉम हियर टू हियर वाला जो था ना वो। तो इसे आपको खुद को गूगल करना है और एक बार वंस इट फॉर ऑल शेड्यूल एंड पार्ट्स को आपको याद करना है। देखिए, मैंने एक चीज़ सीखी है और ट्रस्ट में ये मैं मेंटरशिप में भी करती हूँ, बच्चों को बताती हूँ, एंड दैट इज़ रियली वर्किंग। सो जब भी आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख रहे हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, टॉपर्स का इंटरव्यू देखिए, वहाँ से सीखिए, जो भी आपको जमता है उसे फॉलो भी करिए, बट ऑलवेज रिमेंबर जो भी वो बोलते हैं ना, उन्होंने जो भी लास्ट मिनट किया है, लास्ट मिनट में शेड्यूल लर्न किया, आर्टिकल लर्न किया, लास्ट के 1 मंथ में मैंने डेटा को रटा है, लास्ट 1 मंथ में मैंने एग्जाम्पल्स रटे हैं। तो जो टॉपर्स बोलते हैं ना कि वो लास्ट में किए हैं, सबसे पहले उसे कर डालिए। ट्रस्ट मी, इतना ज़्यादा हेल्प होगा आपको। ये एक बहुत सीक्रेट टिप है जो कि मैं अपने मेंटरशिप वालों को देती हूँ। दैट इज़ समथिंग दैट इज़ बीन आई एक्चुअली फॉलो दैट। जब वो फॉलो करने से मुझे मेरे प्रेपरेशन में एक्सट्रीम लेवल पे एडवांटेज मिला है उस चीज़ का। डेटा को लोग बाद में याद करते हैं, मैंने सबसे पहला काम किया है डेटा को याद करना। सबसे पहला काम करिए कि कुछ भी पढ़ने से पहले एग्जाम्पल्स कलेक्ट कर लीजिए, ऐसे का एग्जाम्पल कलेक्ट कर लीजिए, जितने भी सिलेबस में वर्ड्स हैं उससे रिलेटेड जो भी आपको एग्जाम्पल हैं, GS4 के लिए भी एग्जाम्पल कलेक्ट कर लीजिए। उसी तरीके से शेड्यूल वाले में एक तो शेड्यूल आप याद कर लीजिए, ऊपर से आप पार्ट्स याद कर लीजिए, और इस चैप्टर के ऊपर जब मैंने आपको बताया ना जो लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, इन सब चीज़ों का प्रिंट आउट ले लीजिए और दिन में कम से कम 10-10 आर्टिकल्स करके याद करते जाइए। जितना बेनिफिशियल आपके लिए ये होगा ना, तो शायद ही कुछ होगा। अगर आपको प्री सच में क्लियर करना है तो इस काम को आखिरी के लिए मत छोड़िए, ठीक है। तो वैसे ही जब आप एक बार आप ये पार्ट्स वाला कर लेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आप बहुत इजीली पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है। बस आप देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी बनाया है, ये उत्तर प्रदेश लोअर का क्वेश्चन है। यहाँ पे पार्ट 2 पूछा है और यहाँ पे पार्ट 3 नहीं पूछा है, आर्टिकल 3 पूछा हुआ है ना। तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दिया गया है। तो इन सब बातों का ध्यान में रखिएगा कि पार्ट पूछ रहा है, आर्टिकल पूछ रहा है कि शेड्यूल पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप मैच करिएगा चीज़ों को। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 3, सिटीजनशिप पार्ट 2, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3,
एंड सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये तो बहुत ही बार पूछा गया है, 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट को फिर आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो सिटीजनशिप अभी हमने देखा है पार्ट 2, यूनियन टेरिटरी पार्ट 8, म्यूनिसिपैलिटी, तो म्यूनिसिपैलिटी इज पार्ट 9। अगर हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे तो वो पार्ट 9 का पार्ट है, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी किसका है, पार्ट 9A का। इलेक्शन कितना है, पार्ट 15। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कि 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायत किसके अकॉर्डिंग है, तो ये है पार्ट 9 के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे 73rd 74 का अच्छे से बॉक्स में दे दिया है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। लेट मी रीड इट फॉर यू। इन 1992 73rd एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास बाय द पार्लियामेंट। 73 क्या बोलता है, रूरल लोकल गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। 74 क्या बोलता है, अर्बन लोकल बॉडीज विच इज नगर पालिका। 73 के अकॉर्डिंग 3 टियर सिस्टम होगा, पार्ट 9 में ऐड किया गया है। और ग्राम पंचायत जो है ये कवर करेगा किसको, इट कवर्स अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। इंटरमीडिएट लेवल पे मंडल एंड तालुक पंचायत होगा। इंटरमीडिएट लेवल बॉडी नीड नॉट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन द स्मॉलर स्टेट। पॉपुलेशन जहाँ पे 20 लाख से कम होगी वहाँ पे आपको जो इंटरमीडिएट लेवल है ना, मंडल और तालुक, उसको फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। एट द एपेक्स इन द जिला पंचायत कवरिंग द एंटायर रूरल एरिया। रूरल एरिया की एपेक्स बॉडी क्या है, जिला पंचायत। ध्यान में रखिएगा ये बॉक्स, इस बॉक्स के इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस या तो आपको डायरेक्टली पूछेंगे या तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, विच पार्ट एंड विच चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, रिपीटेड नहीं हुआ है, पर भी हम चैप्टर 1 भी देख लेते तो बेसिकली जो पार्ट 11 है, पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है किससे, रिलेशनशिप ऑफ यूनियन एंड स्टेट से। इसका जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11, ये बात करता है लेजिस्लेटिव पावर की, और क्वेश्चन भी लेजिस्लेटिव पावर के ऊपर है। एंड जो चैप्टर 2 है, ठीक है, चैप्टर 2 डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। और जो पार्ट 12 है, इट डील्स विद द फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शेड्यूल के ऊपर है कि कौन सा शेड्यूल लिस्ट करता है नेम ऑफ द स्टेट्स एंड स्पेसिफिक टेरिटरीज, तो पहला शेड्यूल ही है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे शेड्यूल की लिस्ट दी है। शेड्यूल 1 है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज का लिस्ट दिया हुआ है। इसके साथ साथ में सेकेंड शेड्यूल बात करता है सैलरीज ऑफ द पब्लिक ऑफिसर्स, जजेस एंड CAG। थर्ड शेड्यूल बात करता है ओथ्स एंड अफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल बात करता है कि डिटेल्स ऑफ द एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन राज्यसभा। अब आगे जाके एक क्वेश्चन आएगा थर्ड शेड्यूल के ऊपर। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, पिक्यूलर पॉइंट ये है कि जो ओथ ऑफ प्रेसिडेंट है, जनरली यहाँ पे बाकियों के ओथ का लिखा गया है, बट ओथ ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में थर्ड शेड्यूल में बात नहीं हुई है, आगे जाके हम इसको देखेंगे। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, फॉर्म ऑफ ओथ जो है थर्ड शेड्यूल में कौन कौन से ओथ को दिया गया है। तो ओथ फॉर द मिनिस्टर ऑफ यूनियन, ओथ मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओथ मेड बाय प्रेसिडेंट, ये इनकरेक्ट है, एंड ओथ मेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लिस्ट यहाँ पे दी गई है। द फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन गिवन इन आर्टिकल 60 एंड नॉट एज पर द थर्ड शेड्यूल। ये वाला पॉइंट अगर आप याद रखते हैं तो चांसेस हैं कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो यही टॉपिक का यही वाला पॉइंट पूछा जाएगा। फोर्थ शेड्यूल डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा। नेक्स्ट है, इफ़ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, तो ये किसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा, तो फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग, बिकॉज उसमें इट कंप्राइजेज ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको शेड्यूल और उसके सब्जेक्ट मैटर को ऐड करना है। तो फोर्थ वाला तो हमें पता है, सिक्स्थ में आएगा ट्राइबल एरिया, एट्थ में आएगा लैंग्वेज, एंड नाइन्थ में आएगा लैंड रिफॉर्म। 9 शेड्यूल के बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी शेड्यूल की बात करें, इसलिए देखिए अब लाइन से अगर आपको शेड्यूल पता है, आपको अगर पार्ट्स पता है और शेड्यूल के बारे में नॉलेज है, तो आप आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस को रिजॉल्व कर पाएंगे। 7th वाले में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर है, फिर 8th वाले में लैंग्वेज है, 9th वाले में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स है, 10th में डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। अगेन यहाँ पे शेड्यूल की बात किया गया है कि ये रिसेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे हालांकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, एंड नॉट करेक्ट में आपको पता है कि एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा किस में है, फोर्थ शेड्यूल में है। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि
जब बोलते हैं ना कि प्रीवियस ईयर पेपर, 20 साल के प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करने हैं, तो सॉल्व करने का ये मतलब नहीं होता कि क्वेश्चन पढ़े और तुक्का लगा के या फिर जो बोलते हैं ना एजुकेटेड गैसिंग करके अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया कि ये वाला इनकरेक्ट है और आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं करना है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का मतलब है आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए, एक बार आप करेक्ट आंसर को उसका तो नोट्स बनाइए, साइड बाय साइड आप क्या करिए, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन किस में है, स्टेट लिस्ट में है, सेंसस किस लिस्ट में है, यूनियन में है, एंटी डिफेक्शन 10th में है। ट्रस्ट मी, अब ये जो आया है ना आपका पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन एंड सेंसस, आप देखिएगा आगे बहुत सारे क्वेश्चन में इसके बारे में भी दिया गया है। तो ऑप्शन से आपका जो भी ऑप्शन होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो वाले ऑप्शन जो राइट नहीं है उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए उसे इग्नोर नहीं करना है। आगे जाते हैं, विच ऑफ द लैंग्वेज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में इंग्लिश इंक्लूडेड नहीं है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये ध्यान रख लीजिए कि हिंदी, उर्दू एंड संस्कृत ये तीनों इंक्लूडेड है। कोयलो केस अभी डिस्कस किया था हमने, दैट वाज रिलेटेड टू 9th शेड्यूल, इसके बारे में मैंने ऊपर बताया है। टू गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट, ये 9th शेड्यूल के ऊपर है, ऊपर हमने डिस्कस किया। अगेन 9th शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन है, ऊपर हमने डिस्कस किया है, बस यहाँ पे कौन सा था, जवाहरलाल नेहरू, ये बात मैंने आपको ऊपर बताई है। इसके बाद में देखिए कितने लिस्ट थे, ओरिजिनल लिस्ट कितने हैं, तो ओरिजिनल थे 97 इन यूनियन, स्टेट में 66, कॉन्करेंट में 47, और ये जो रीसेंट वाला नंबर है इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो ये अगेन ये चीज़ें हो गई जहाँ जो चीज़ें आपके रटने की है, अभी से रटते चलिए, रटने वाली चीज़ों को साइड में रख के हो सके तो दीवार में लगा दीजिए, दिन में 10-10, 20-20 इन्फॉर्मेशन भी आप रटते चले जाएंगे ना, एग्जाम आने तक आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास में दिमाग में ऑलरेडी वो चीज़ें स्टोर रहेंगी। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक प्लानिंग किस सब्जेक्ट के अंदर है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग कॉन्करेंट लिस्ट में है, ये आप ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कॉन्करेंट लिस्ट में है। इकोनॉमिक प्लानिंग देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था, उसके बाद में यूपी यूडीए 2006 उस समय की ही बात है। फिर देखिए प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल है ना, ये कौन से लिस्ट में है, तो ये अपना है कॉन्करेंट लिस्ट में। फिर आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसमें से, तो इसमें से जो क्रिमिनल मैटर है, क्योंकि देखिए पुलिस हमने ऊपर देखा है स्टेट लिस्ट में है, रेडियो तो इसमें और फॉरेन अफेयर्स जो है, फॉरेन अफेयर्स हमारा यूनियन लिस्ट में है, रेडियो एंड टेलीविजन भी यूनियन लिस्ट में आता है और पुलिस तो स्टेट लिस्ट में है। तो जो बच जाता है क्रिमिनल मैटर, ये हो जाता है कॉन्करेंट लिस्ट में। लिस्ट बनाते चलिए, यहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एटलीस्ट जो है उतना भी आपको पता होगा तो आप एलिमिनेट करके राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसमें से कौन सा लिस्ट है, तो देखिए फैमिली पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग जो है, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 के हिसाब से इसको ऐड कर दिया गया था कॉन्करेंट लिस्ट में, ये बात आपको पता होगी। और भी बाकी चीज़ें ऐड किया हुआ है, उसे भी आप एक बार नोट कर लीजिएगा कि 42nd अमेंडमेंट में जो 5 सब्जेक्ट ऐड किए थे वो तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। इसके साथ साथ में पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, पर पर्सन टैक्स और ट्रेजरी ट्रैवल, ये सब चीज़ें स्टेट में हैं। हो सकता है कि पर पर्सन टैक्स को आप यूनियन लिस्ट में कंफ्यूज कर जाए, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि विच लिस्ट एंड एंट्री ऑफ द 7th शेड्यूल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर एक्चुअली लिस्ट 1 में भी है और लिस्ट 2 में भी है, ठीक है। लिस्ट 1 जो 72nd जो एंट्री है, इट सेज कि इट डील्स विद द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट एंड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। हावेवर एंट्री 37 जो है लिस्ट 2 में, ये भी डील करती है इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। सो ए और सी MPPSC ने दोनों को करेक्ट मार्क किया था। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, तो देखिए ये तो हमारा प्रीवियस ईयर में देखा है ना, ये भी प्रीवियस ईयर में देखा है। अब बच जाते हैं एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन बच जाता है। अगर आपको पता होगा कि एजुकेशन को भी 42nd अमेंडमेंट, मैंने बताया था ना कि 42nd अमेंडमेंट में जो 5 सब्जेक्ट है, अगर उसको भी आप रट लेते हैं तो बहुत सारा चीज़ें आप एलिमिनेट कर पाएंगे। एग्रीकल्चर जो है वो हमारा स्टेट लिस्ट में है, ठीक है। लिस्ट बनाते चलिए। एजुकेशन अब अगेन स्टेट लिस्ट में है, कब ऐड किया था, 42nd अमेंडमेंट 1976। एजुकेशन इनिशियली स्टेट सब्जेक्ट में था, कब ट्रांसफर हुआ, 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे हमको नॉट करेक्ट वाला ढूंढना है, तो फॉरेस्ट तो कॉन्करेंट में है, पब्लिक हेल्थ स्टेट में है। अब बच जाते हैं 2 ऑप्शन,
तो स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, स्टॉक एक्सचेंज, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये सारे यूनियन लिस्ट हैं। और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक तो है ही, बट स्टॉक एक्सचेंज को भी आप ध्यान में रखिएगा कि वो यूनियन लिस्ट में है। देखिए सेंसस हमने ऊपर पढ़ चुका है, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर देख चुका है, फैमिली प्लानिंग देख चुकी है। अब बच जाता है जो नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, वो है रिसर्च। तो यूनियन लिस्ट में है सेंसस, स्टेट में है पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग ये कहाँ पे आती है, कॉन्करेंट लिस्ट में। इकोनॉमिक प्लानिंग भी कहाँ पे आती है, कॉन्करेंट लिस्ट में। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट किस में, तो स्पेस रिसर्च जो है वो रेसिड्यूरी में है, ये आप ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि कुछ पिक्यूलर पॉइंट है, अगर इस टॉपिक से आए तो देखिए आएंगे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही। आपको ऐसा नहीं करेंगे कि यार वो लक्ष्मीकांत ओपन करके नया सब्जेक्ट नहीं ढूंढने वाले, वो प्रीवियस ईयर में से ही, प्रीवियस ईयर में इतने सारे क्वेश्चन है उसके ऑप्शन से ही आपको नया क्वेश्चन बना के मिलने वाला है। तो ध्यान में रखिएगा स्पेस रिसर्च जो है वो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट है। अब हमसे क्या पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन से रिलेटेड कहाँ कहाँ पे चीज़ दी गई है, तो एक्चुअली इन सब में दी गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 सब में दी गई है। ऑल दी प्रोविजन समहाउ रिलेटेड टू एजुकेशन, जैसे कि आर्टिकल 45 में डीपीएसपी बोलता है कि इट एम्पावर्स, डील्स विद द एम्पावर्ड द पंचायत, एंड आर्टिकल 243 एम्पावर्ड द म्यूनिसिपैलिटी टू मेक प्रोविजन फॉर एजुकेशन। 6th एंड 7th शेड्यूल में डायरेक्टली और 5th शेड्यूल में इनडायरेक्टली हमको एजुकेशन के बारे में देखने को मिलता है। कौन सा एंटी डिफेक्शन के लिए कौन सा शेड्यूल है, 10th शेड्यूल कब ऐड हुआ था, 52nd अमेंडमेंट 1985 को ऐड हुआ था। इट कंटेन्स द प्रोविजन रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ, लेज डाउन द प्रोसेस बाय विच लेजिस्लेटर मे बी डिसक्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, 91st अमेंडमेंट जो हुआ था ना, वो इसी शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन के लिए ही अमेंडमेंट हुआ था। तो 52nd एंड 91st दोनों आप ध्यान में रखिएगा। एंटी डिफेक्शन से कौन सा डील करता है, तो 10th शेड्यूल। 2-3 क्वेश्चन स्किप किया है बिकॉज सब 10th शेड्यूल वाला था। नेक्स्ट है कि विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, तो इसमें से यूनियन लिस्ट क्या नहीं है। तो देखिए बैंकिंग हमने ऊपर पढ़ा है, सेंसस हमने ऊपर पढ़ा है, तो अगर आपको बैंकिंग से अगर आप क्लिक करेंगे तो इंश्योरेंस भी अपने यूनियन लिस्ट में आता है, तो बच जाता है गैस। तो गैस इज रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, सारा रिपीटेड ऑप्शन है, इसलिए लिस्ट बनाते चलिए। ठीक है, इसमें पूछा है कि कौन सा यूनियन में नहीं है, तो एग्रीकल्चर नहीं है। डिफेंस के बारे में भी दिया था पहले, फॉरेन के बारे में भी, रेलवेज के बारे में नहीं दिया था, बट वी नो कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में है। अब आते हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसमें कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है। बोलते हैं ना कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इट इज़ नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और इसके बारे में कब बताया गया था, केशव नंदा भारती केस में। ये हमने ऑलरेडी हम अपने लक्ष्मीकांत में बहुत बार पढ़ चुके हैं। इस वाले में हमसे क्या पूछा था, यहाँ पे पूछा था कि स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल में क्या क्या है। तो देखिए एजुकेशन तो कॉन्करेंट में है, ये नई लिस्ट आ गई, ऐड कर लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी भी कॉन्करेंट लिस्ट का ही पार्ट है। फिर रेलवे पुलिस, देखिए रेलवे जो है ना, रेलवे जो है ये अपना यूनियन है, बट रेलवे पुलिस की अगर बात करते हैं तो ये स्टेट लिस्ट में है, एंड फॉरेस्ट कॉन्करेंट में है। ये तीनों को ऐड कर लीजिए कॉन्करेंट में, और रेलवे पुलिस को ऐड कर लीजिए स्टेट में। नेक्स्ट पूछ रहा है आपको पंचायती राज किस लिस्ट में है, तो ये तो यार स्टेट लिस्ट में है, ये लॉजिक से भी निकल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, तो कॉन्करेंट लिस्ट का तो देखिए पुलिस जो है वो किसका पार्ट है हमारा, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर स्टेट लिस्ट का पार्ट है। प्रिजन जो है, प्रिजन भी हमारा स्टेट लिस्ट का ही पार्ट है। तो बचता है क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, ये हमारा कॉन्करेंट लिस्ट है। जनरली अगर लॉजिक लगाने जाएंगे तो मैं होती तो मैं क्रिमिनल प्रोसीजर को स्टेट में ही डालती, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे ऑप्शन को देखना ज़रूरी होता है। ये अब तीनों नए ऑप्शन आ गए हैं कि मैरिज, डाइवोर्स एंड अडॉप्शन किस लिस्ट में है, तो ये है कॉन्करेंट लिस्ट में। इसके बाद में द राइट ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्स एंड फीस इज प्रोवाइडेड इन, तो टैक्स एंड फीस से रिलेटेड होता है शेड्यूल 7। सो आर्टिकल 246, अब इसको भी ध्यान रख लीजिए। आर्टिकल 246 डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर इंक्लूडिंग द टैक्सेशन बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। ये हमने पढ़ा है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में, जब आप पढ़ेंगे ना लक्ष्मीकांत में, वहाँ पे आपको ये इन डिटेल में समझ में आएगा। Schedule 7 enumerates these subject matters, that is the use of the 3 list. Thus, the right to impose taxes and the fees by the union and state is under
शेड्यूल 7। फिर आते हैं स्टेट लिस्ट में कौन सा पार्ट है, तो अभी हमने ऊपर देखा है, बट अब आते हैं कॉरपोरेशन टैक्स, एक नया है। सेंसस और इकोनॉमिक प्लानिंग तो हमने देख लिया है ना। तो कॉरपोरेशन टैक्स और सेंसस जो है ये दोनों यूनियन लिस्ट का पार्ट है। इकोनॉमिक प्लानिंग, सोशल प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल भी हमने ऊपर देखा है, ये सब चीज़ें कॉन्करेंट लिस्ट में हैं। तो ध्यान रखिएगा, कॉरपोरेशन टैक्स एक नया सब्जेक्ट जुड़ा है जो कि आपका यूनियन लिस्ट का पार्ट है। लैंड रिफॉर्म किस में आता है, तो लैंड रिफॉर्म अगेन स्टेट, बिकॉज एग्रीकल्चर भी स्टेट में है और लैंड रिफॉर्म भी हमारा स्टेट का ही सब्जेक्ट है। फिर पूछ रहा है ज़मींदारी जो सिस्टम है उसमें से कौन से केस से रिलेटेड है, तो ये तो देखिए मुझे भी नहीं आता था, अब ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो ये सारे कमलेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, रमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मोतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट बंगाल वर्सेस सुबोध गोपाल, ये सारे केसेस हैं जो डील करते हैं ज़मींदारी सिस्टम से। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल में, दैट इज शेड्यूल 5, है ना। तो शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया इन सेवरल स्टेट। तो जो शेड्यूल 5 है इट डील्स विद द एडमिन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब एक्सेप्ट इन द दी स्टेट्स आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिज़ोरम। इसके अलावा ये जो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम के बारे में कहाँ पे डील है, शेड्यूल 6 में। और शेड्यूल 5 में इन चारों स्टेट के अलावा बाकी जितने भी स्टेट के शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब डील करता है शेड्यूल 5, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए कि अब यहाँ पे शेड्यूल 6 के बारे में दिया हुआ है, तो शेड्यूल 6 में सिर्फ ये 4 स्टेट डील होंगे। तो क्या पूछा है, प्रोविजन ऑफ द 6th शेड्यूल डज नॉट अप्लाई टू विच, तो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम में तो अप्लाई है, तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा में तो एप्लीकेबल है, मणिपुर में नहीं है। इसलिए ये 4 स्टेट आप याद कर लीजिए, और ये 4 स्टेट के बारे में 6th में लिखा है, बाकी सब के बारे में आपको शेड्यूल 5 में डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है कि शेड्यूल 6 में कौन कौन आएंगे, तो मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो वीडियो लंबी हो रही है, इस चैप्टर का 50% कवर हुआ है, 50% अगले वीडियो में हम कवर करते हैं।